समय हम लोग खड़े हुए हैं संडीला, जनपद हरदोई संडीला में खड़े हुए हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार पीडीए जो है सम्मेलन चलाया जा रहा है। पीडीए की लगातार मीटिंगें की जा रही हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए क्या 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो कैसे देखते हैं, पीडीए उसमें कितना सहयोगी हो, ये आपसे हमारा प्रश्न है। अभी जो हम लोग चल रहे हैं, हमारी लड़ाई अभी सत्ता परिवर्तन की नहीं है। अभी लड़ाई हमारी व्यवस्था परिवर्तन की है। जो हमारे पीड़ित दुखी असहाय लोग हैं, जो कभी सताए गए हैं, उनको हम अपने पीडीए का हिस्सा मानकर उनके सुख सुख में साथ रहकर उनको आगे लाकर पीडीए की सरकार बनाने का हमारा अभी लेकिन खैर वो हम समझ सकते हैं कि आप लोग जो है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की जो है सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे जो आने वाला समय 2027 का वो विधानसभा चुनाव है और लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार समाजवादी के प्रत्याशी जो है प्रत्याशी पद के दावेदार हैं, वो लगातार अपने क्षेत्र में जो है मेहनत भी कर रहे हैं। उसी क्रम में जो है आरपी यादव जी हैं, ये भी काफी संडीला क्षेत्र में जो है मेहनत कर रहे हैं। इसका तो सीधा संदेश तो यही जाता है ना कि 2027 की तैयारी चल रही है। ये तैयारी किस प्रकार है, ये हमारे जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो मान लीजिए अब आ गया जी। जब 2026 शुरू हुआ था तभी से हमारे पार्टी के नेता ने कहा था कि वो लोग जो अभी अशिक्षित हैं, जो वोटों की कीमत नहीं जानते हैं, जो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को नहीं साकार करना चाहते हैं, उनको जगाने का काम करो और उनको पार्टी की मुख्य विचारधारा मुख्य धारा में लाने का काम करो। हम लोग जो लोग शोषित समाज को वंचित हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों को जोड़कर पार्टी की मुख्य धारा में लाने। अभी जो है 2027 जैसे मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, सब समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो क्या प्राथमिकताएं होंगी समाजवादी पार्टी की आम जनता के लिए? समाजवादी पार्टी किसानों, नौजवानों, छात्रों, महिलाओं, इन सब की सरकार है। पहले भी जो सरकार बनी थी, महिलाओं को हमने, छात्रों को लैपटॉप बांटे, महिलाओं को हम लोगों ने पेंशन दिया, किसानों को हम लोगों ने उनकी सिंचाई मुफ्त की, सभी को हमने देने का काम किया। स्कूली लोग थे, उनकी शिक्षा माफ की, हाई स्कूल इंटर तक की शिक्षा की मुफ्त शिक्षा दी, सब हमने उनको मुफ्त में चिकित्सा दी। अब आपने देखा होगा जो अस्पतालों में 1 रुपए का पर्चा बनता है, पहले कभी 5 रुपए का पड़ा करता था, मुलायम सिंह जी ने इसको 1 रुपए का पर्चा किया। तो हम लोगों की प्राथमिकता ये है कि जो निर्धन समाज के लोग हों उनको न्याय। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कहती है कि हम जो है 5 किलो राशन पर यूनिट दे रहे हैं, पर व्यक्ति को 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इतना सब कुछ दे रहे हैं तो हमारी सरकार तो वैसे भी हारेगी नहीं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आप सब कुछ दीजिए जी। आप जब सब बात करते हो तो एक देश एक शिक्षा नीति की बात क्यों नहीं करते? इन गरीब बच्चों को तो अच्छे स्कूल में पढ़ने का हक होना चाहिए। अंबानी अडानी का लड़का दून के स्कूल में पढ़ेगा तो इनका लड़का कहाँ पढ़ेगा? स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शराब के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं, मदिरा को एक किया जा रहा है। ये क्या कर रहा है? तो कौन सी नीति आप बताओ? बिल्कुल, या तो आप शराब को बंद कर दो, शिक्षा पे पैसा लगा दो, शिक्षा में इनको शिक्षा से कर दो कि ये शिक्षित हो जाए, चाहे यूपी में अपना रोजगार करे, चाहे महाराष्ट्र में करे तो साल दर साल जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तो साल दर साल शिक्षा का जो बजट है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो क्या शिक्षा का बजट बढ़ेगा? यही अच्छा आपने सवाल किया। शिक्षा का 6% शिक्षा के बजट पे रखते, बताइए आप। शिक्षा देखते रहे हो किस तरीके से बच्चों को कीलों से मारा गया, बच्चों पे पहले गन चली, आंख चली गई है बच्चों की। और क्या दिल्ली जंतर पर जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई, वो बच्चे जो IAS PCS बनेंगे जी, वो बच्चे नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि ये छोटा आप पढ़ने गए हैं। वो सब नीट की परीक्षा देने गए, कोई डॉक्टर बनेगा, हमारा आपका इलाज करेगा, उन पे आप लाठियां बरसाओगे, जब कल वो आपका ऑपरेशन करेंगे, उनको याद आ गया कि सिपाही ने मारा, तब क्या होगा? तो कम से कम बच्चों के साथ में बर्बरता मत करो। बिल्कुल। 20 तारीख से पार्लियामेंट चलिए, कहाँ चले गए थे भैया? कल पहुंचे हैं, मोदी जी पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, जवाब देना था, दे देते जवाब। अगर विपक्ष जा भी रहा था तुम बाहर देते थे जवाब कि साहब हमने गोली नहीं चलाई। किसने चलाई गोली बताओ?
अभी थाने के बाद आप फायर कर दो, पुलिस आपका घर घेर लेती है, बाबा जी का बुलडोजर आपका घर गिरा देता है। क्यों नहीं घर गिराए गए बुलडोजर से जिन्होंने गोलियां चलाई हैं? आप बताओ, न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली की जो पुलिस है, दिल्ली की जो फोर्स है, वो अमित शाह के, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, अमित शाह के अंडर में आती है। अमित शाह को जवाब देना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो अमित शाह ने जवाब दिया नहीं इस मामले में। एक बात आओ, किसी हमने मीडिया में देख लिया गोली चली, उस बच्चे की आंख चली गई, 10 लोगों की पुट्टी की एम्स ने कर दी कि 10 लोग इलाज कराने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आए, तो 10 लोगों को गोली मारी, बच गए वो। हम अपनी किस्मत से, गोली पैर पे नहीं लगी है, गोली आंखों यहाँ लगी है। बिल्कुल। क्या इस समय जो आरपी यादव जी जो संडीला विधानसभा में जो है कहीं लगातार कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता को देख रहे हैं, उनके सुख दुख में खड़े हो रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी आरपी यादव को संडीला से विधानसभा प्रत्याशी बनाएगी? आरपी यादव, जब आरपी यादव यहाँ आए थे, सबसे बड़ा सम्मान दिया था। एक विधानसभा का जो हमारा विधानसभा अध्यक्ष होता है, वो अखिलेश जी की नजर में सबसे बड़ा होता है। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बाद में बुलाया जाता है, पहले विधानसभा अध्यक्ष को बुलाया जाता है। किसको टिकट देना है? टिकट तो इन्हीं को देना है। ये जिसको बताएंगे उसी को टिकट मिलेगा। इनके बताने से ही पहले महावीर सिंह को टिकट मिला था, हम लोगों के बताने से नहीं मिला था। इन्हीं लोगों ने टिकट दिया, यही टिकट दिलाएंगे। जिसको चाहेंगे वही टिकट होगा। तो चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आगे की जो रणनीति लगातार हम देख रहे हैं कि और ये हमारे पार्टी के सद्भावना दूत हैं, इनको अखिलेश जी ने भेजा है कि जाओ आरपी मीटिंग करो जाकर। अखिलेश जी की जान में है, संज्ञान में है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये मान के चले कि संडीला विधानसभा से जो है आरपी यादव प्रत्याशी आ सकते हैं। भाई आरपी यादव भी प्रत्याशा है, वो प्रत्याशा हल्की थोड़ी ना। अखिलेश यादव जी, भाई देखो सर्वे हो रहा है, सर्वे में इनका सर्वे आ जाएगा, ये पा जाएंगे, किसी और का आ जाएगा। आप सर्वे आप ही लोग कर रहे हो, मीडिया करती है, मीडिया खुद ही अपना दिखाती है, फिर आगे आगे चल रहे, पीछे चल रहे। मीडिया का सर्वे, उनका निजी सर्वे, हम लोगों का सर्वे, हम लोग आए इसी देखने आए कि आरपी यादव का क्या हाल है। चलिए, देख के जाए। सर ये बताइए